हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैजिक मैथ्स में। तो हम कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर की बुक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर बीटा एंड गामा फंक्शंस। अपनी पिछली वीडियो में मैंने बीटा फंक्शन की इंट्रोडक्शन के साथ उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ समझाई हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने दे दिया है, आप देख सकते हो। आज के लेक्चर में हम उसके आगे की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा फंक्शंस, ये मैंने यहाँ पे 7 की 7 प्रॉपर्टी बीटा फंक्शन की लिख दी। इसमें से ये जो पहली 3 प्रॉपर्टीज़ हैं 1, 2 एंड 3, जिसमें आपको बीटा mn को बीटा के ही इक्वल प्रूव करना है, मतलब b को b के ही इक्वल प्रूव करना है। ये एक कैटेगरी की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6, इसमें आपको बीटा mn को किसी ना किसी इंटीग्रल के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहला इंटीग्रल 0 to π/2 के इक्वल अंदर कोई फंक्शन, या आपको उसको प्रूव करना है 0 to इन्फिनिटी के, या आपको उसको प्रूफ करना है 0 to 1 के इंटीग्रल के। तो ये 3 एक कैटेगरी की आ गई, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में आएगा, जैसे क्वेश्चन दिया होगा 0 to इन्फिनिटी का क्वेश्चन, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि प्रॉपर्टी ये यूज़ होगी। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आती है विच इज़ अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी। आप देखो, मतलब अभी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें 80% क्वेश्चन ये वाली प्रॉपर्टी से हो रखा है, तो इसको तो आप अच्छे से याद कर लेना। कल हमने अपनी वीडियो में ये वाली एंड एक इंटीग्रल वाली, ये 3 का प्रूफ हम कर चुके हैं। आज हम बाकी का प्रूफ करेंगे। तो चलो अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। आज के लिए प्रॉपर्टी नंबर 1 है बीटा mn इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x n-1 अपॉन 1 प्लस x m प्लस n dx, या तो ये और या इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी x m-1 अपॉन 1 प्लस x m प्लस n dx। ये दोनों एक ही हैं। देखो 0 to इन्फिनिटी 0 to इन्फिनिटी, x के ऊपर n-1 अपॉन 1 प्लस x m प्लस n, उधर देखो x के ऊपर m-1, n m को आप चेंज कर सकते हो। हमने प्रॉपर्टी करी थी ये वाली bmn इक्वल्स टू bnm, मतलब अगर आप m और n को चेंज भी कर दो फर्क नहीं पड़ता। तो चलो शुरू करते हैं सॉल्व। लेट्स स्टार्ट। bmn मुझे पता है, वी नो bmn क्या वैल्यू थी बीटा फंक्शन की, बोलो 0 to 1, इंटीग्रल 0 to 1 x, पहला क्या है m, तो m-1, 1 माइनस x, दूसरा क्या है n-1 dx। मतलब यहाँ पे जो नंबर होते हैं उनको एक एक कम करके हम इनकी पावर्स में लिखते हैं, ठीक है। तो हमें पता है ये फंक्शन ये होता है, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो हम प्रूफ करेंगे कैसे। यहाँ पे इंटीग्रेशन है 0 to 1, ऊपर वाले में इंटीग्रेशन है 0 to इन्फिनिटी। एक चीज़ आप गांठ बांध लो, जब जब आपको अगर इंटीग्रल अगर तो यहाँ पे 0 to 1 ही होता तो मैं यही लेकर चलती, इस पर कुछ करती, इधर उधर करके आंसर पे अपने पहुंचती। बट मेरा इंटीग्रल यहाँ पे चेंज है, मुझे करना है 0 to इन्फिनिटी, बट यहाँ पे है 0 to 1। जब भी इंटीग्रल चेंज होता है इसका मतलब वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ पुट करना है। ये याद रखना, बहुत छोटी चीज़ है बट आगे चल के बहुत काम आती है ये। जब आपने इंटीग्रल देख लिया कि मुझे चेंज करना है, इंटीग्रल चेंज तभी हो पाएगा अगर आप कुछ ना कुछ पुट करोगे। सो पुट x। अब पुट क्या करें x को, इतना तो समझ आ गया कि कुछ पुट करेंगे क्योंकि इसकी लिमिट जो है वो सेम नहीं है। पर अब पुट करें क्या, पुट करने के लिए आप ये देखो जहाँ पे आपको जाना है, ये है x अपॉन 1 प्लस x। तो अगर मैं यहाँ से कुछ निकालूँ, मैं x को पुट करूँ t अपॉन 1 प्लस t, ये सिर्फ तुक्का है एक, ये चल भी सकता है नहीं भी चल सकता। मैं आपको बताऊँगी कब चलेगा कब नहीं चलेगा। इसमें सबसे पहले आप t की वैल्यू निकाल लो, x प्लस एक्स टी इक्वल्स टू टी, x इक्वल्स टू टी माइनस एक्स टी और 1 माइनस एक्स। सो t की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, x अपॉन 1 माइनस एक्स। अभी देखो जब आपके पास x 0 है, व्हेन योर x इज 0, तब t क्या है, इसमें पुट करके देखो ना, इसमें यहाँ पे 0 पुट करो तो 0 अपॉन 1 माइनस 0 मतलब कि 0, तब t की वैल्यू 0 है। जब आपका x, ये तो हो गया, अब जब आपका x 1 है तब t क्या है, अब जब x 1 है यहाँ पे 1 पुट करो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी, मतलब तब मेरे पास t
इन्फिनिटी है, तो ये काम बन गया, काम बन गया, यही चाहिए था। 0 पे तो 0 ही चाहिए, 0 पे 0 बन रहा है, 1 की जगह मुझे इन्फिनिटी चाहिए, 1 की जगह मेरा इन्फिनिटी आ गया, मतलब मैंने जो पुट करा वो सही है। अगर मान लो ये सही ना होता, अभी मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी करवाऊंगी ना, उसमें ये सही नहीं होगा, तो चलो ये हम वहीं पे बताऊंगी फिर आपको, अगर सही नहीं होगा तो क्या होगा। अभी हमारा सही हो गया, हम इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, dx u अपॉन v रूल लगेगा, विच इज़ 1 अपॉन t, डेरिवेटिव ऑफ t इज़ 1 माइनस नीचे वाला एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। तुम कह रहे हो कि ऊपर वाला नीचे वाला क्या है, ये मेरा याद करने का तरीका है। जैसे नीचे वाला एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला 1 आ गया, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ गया, 1 प्लस टी माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट तो मैंने तुम्हें बता ही दी थी, जब आपके पास x 0 था तब t भी 0 था, जब x 1 था तब t इन्फिनिटी था। तो चलो पुट करो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट करो, हमारे पास आएगा bmn इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी x की जगह क्या पुट करूँ, t अपॉन 1 प्लस टी की पावर m माइनस 1 माइनस x, 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी की पावर n माइनस 1 dx की वैल्यू क्या है, ये 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे dt भी आएगा ना, सो हियर वुड बी अ dt, हियर dt। इसके बाद क्या आएगा, bmn इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी t अपॉन 1 प्लस टी की पावर m माइनस 1, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 1 अपॉन 1 प्लस टी की पावर n माइनस 1 और उधर 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt। अब 1 के ऊपर तो जो मर्जी पावर दो, आंसर 1 ही आएगा, है ना। तो मैं 1 के ऊपर से पावर हटा के सिर्फ इसके ऊपर कर देती हूँ n माइनस 1, 0 टू इन्फिनिटी, सबके ऊपर देखो ये t है तो t m माइनस 1 अपॉन नीचे क्या है, सब में 1 प्लस टी 1 प्लस टी 1 प्लस टी कंबाइन 1 प्लस टी, पावर क्या आएगी, इसमें क्या है m माइनस 1, इसमें प्लस n माइनस 1 प्लस 2 और 0 टू इन्फिनिटी t m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी, पावर आपके पास ये हुआ -2 प्लस 2 कट गया तो हमारे पास आया m प्लस n dt, here is also dt is your required आंसर। आप कहो यहाँ पे तो x है मुझे, पर यहाँ पे मेरा dt दे रखा है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती, वो सेम होता है। एक रूल होता है हमारा इंटीग्रेशन का, f ऑफ x की इंटीग्रेशन f ऑफ t सेम होता है। मतलब अगर आप वेरिएबल को चेंज भी कर दो तो इंटीग्रेशन सेम आता है। आप सिर्फ यहाँ पे एक स्टेप और ऐड करो, 0 टू इन्फिनिटी t की जगह x कर दो, 1 प्लस x m प्लस n dx, ठीक है। एज वी नो दैट कि bnm के इक्वल होता है, तो अगर आप m और n को चेंज भी कर दो देयर इज कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उससे ये वाला आंसर भी आ गया, ओके। आंसर डन, इजी था। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 है bmn इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 x m माइनस 1 प्लस x n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x m प्लस n dx। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो इसको अभी हमने जो प्रॉपर्टी करी और इसमें क्या सिमिलैरिटी है बताओ। हमने ये चीज़ अभी तो प्रूफ करी, x m माइनस 1 1 प्लस x m प्लस n, अभी अभी यही प्रूव आया था ना हमारा। वी नो दैट, तुम लिखोगे वी नो दैट, अभी अभी हम प्रूफ करके आए हैं क्या कि bmn किसके इक्वल होता है, 0 टू इन्फिनिटी x m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x m प्लस n dx। जो हम प्रूफ करके आए थे वो है 0 टू इन्फिनिटी वाला, जो उन्होंने पूछा है वो है 0 टू 1 वाला। देखो इसको हम स्प्लिट आउट कर सकते हैं,
फ्रॉम 0 to 1 में और फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी इज़ वेरी मच लार्ज, फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी दे रखा है ना, तो इसको 0 to 1 में एक पार्ट बना दिया और 1 to इन्फिनिटी का दूसरा पार्ट बना दिया। तो अंदर तो सेम ही आएगा, xm-1 अपॉन 1 प्लस xm+n। तो अब देखो ये वाला जो पोर्शन है वो एग्जैक्टली सेम है ये पोर्शन के, क्योंकि यहाँ पे भी हमको 0 to 1 ही चाहिए। तो भैया ये तो ओके है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। हम किसको छेड़ेंगे? इसको। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट 0 to 1 नहीं है, 1 to इन्फिनिटी है। मतलब इसको मुझे 0 to 1 के फॉर्म में लेके आना है। डिनोट कर रही हूँ I1 से, इसको हम डिनोट कर देते हैं I2 से। सॉल्विंग I2, let it be I1 and let it be I2. Okay, so I am solving I2 which is 1 to infinity x m-1 dx। तो अब देखो इसमें क्या करना है हमें, इसकी लिमिट है 0 to 1, इसकी लिमिट है 1 to इन्फिनिटी। लिमिट सेम करने के लिए मुझे इसमें पुट करना पड़ेगा। अब पुट x इक्वल्स टू, अब क्या पुट करें? पुट करने के लिए हमेशा हम देखते हैं कि आपका आंसर क्या आना चाहिए। जैसे मुझे आंसर मेरा ये आना चाहिए, मतलब वैसी चीज़ बन गई x/1 + x। तो इसमें पुट होना क्या चाहिए? t/1 + t, जैसे हमने पीछे पुट करा था। अब पीछे तो बात बन गई थी, कैसे पता चलता है बात बन गई है? आप लिमिट्स देखते हो, अगर लिमिट सही आ रही हैं तो हम कहते हैं भाई बात बन गई। अब सबसे पहले इसमें से आप t की वैल्यू निकालो, x + xt = t, x = t - xt, सो x/1 - x = t। तो हमारा x 1 है, तब t क्या होगा? जब x 1 है तो 1/1 - 1 यानी कि 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, तो तब t होगा इन्फिनिटी। ठीक है, और जब हमारा x इन्फिनिटी है तब t क्या होगा? सो ∞/1 - इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू ∞/∞। 1 - इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी बहुत बड़ा है, 1 उसके सामने कुछ भी नहीं है। निगलेक्ट, 1 को निगलेक्ट करा तो आपके पास ∞/∞ विच इज़ नॉट डिफाइंड, पे t की वैल्यू आएगी नॉट डिफाइंड। मतलब मैंने यहाँ पे जो पुट कर रखा है ये गलत पुट कर रखा है। ठीक है, अब हम दूसरा पुट करके देखते हैं। इसको ही आपने एक एक करके रिड्यूस करना है। मतलब जैसे t/1 + t था, अब मैं दूसरा ट्राई करती हूँ, 1/1 + t करके देखते हैं। x + xt = 1, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 - x/x। तो अब लिमिट चेक करते हैं। तो जब मेरा x 1 है तब t क्या है? यहाँ पे 1 पुट करके देखो, 1 - 1/1 यानी कि 0/1 यानी कि 0, तब t है 0, t है तब t क्या है? यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करके देखो, 1 - ∞/∞, फिर से वही बात बन गई, ∞/∞ विच इज़ अगेन नॉट डिफाइंड। मतलब अभी भी मैंने जो पुट कर रखा है ये फिर से रॉन्ग है। अब इसको मैं और रिड्यूस करती हूँ, अब मैं 1/t रख देती हूँ सिर्फ। ठीक है, 1/t, इस पे चेक करते हैं। अब t की वैल्यू 1/x आ जाएगी। तो जब आपका x 1 है तब t क्या है? 1। जब मेरा x इन्फिनिटी है तब t क्या है? यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करो, 1/∞ 0। देखो अब वैल्यू जाके सही आई है। मतलब ये जो सब्सटीट्यूशन है एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। समझ आया? आप बुक में देखोगे डायरेक्ट लिख रखा है पुट x = 1/t, बट आपको कैसे पता? याद थोड़ी करोगे, याद कितना ही कर लोगे, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। तो हमेशा चीज़ें समझ के करनी होती हैं। ओके, dx हो जाएगा -1/t² dt। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो। सो I2 बिकम्स इंटीग्रेशन, 1 की जगह क्या आएगा? 1 ही आएगा, और इन्फिनिटी जगह क्या आएगा? 0। तो x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू क्या है? 1/t, सो 1/t की पावर m-1। अब I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 0, नेगेटिव भी है, 1/t की पावर m-1। ठीक है, इसके नीचे क्या है? एलसीएम लो यहाँ पे, तो t + 1/t की पावर m+n, और साथ में है 1/t² dt। तो -1 to 0, 1/t की पावर m-1, जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो
तो t ऊपर आ जाएगा और t प्लस 1 नीचे आ जाएगा। ये एज इट इज़ रहा 1/t² dt, ठीक है। इसको आप ऊपर ले जाओ, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव में चल जाएगी, मतलब ये क्या बन जाएगा t माइनस m माइनस 1, यानी कि ये बन जाएगा 1 माइनस m। तो t इंटीग्रेशन 1 to 0 t, इन दोनों पावर्स को ऐड हो जाएगी 1 माइनस m प्लस n अपॉन t प्लस 1 m प्लस 1 to 0 1 प्लस n माइनस 2 अपॉन t प्लस 1 m प्लस n dt, यानी कि कितना हो गया ये n माइनस 1 आ गया। फाइन। और ये जो नेगेटिव साइन है देखो, पर आपके क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं है, मतलब मुझे हटाना पड़ेगा। तो नेगेटिव साइन जब भी हटता है लिमिट गेट चेंज, तो नेगेटिव में हटा देती हूँ और लिमिट्स में चेंज कर देती हूँ 0 और इधर 1। t की जगह आप x लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 to 1 x n माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 m प्लस n dx। हमने यहाँ से शुरुआत की थी, यहाँ से 1 to इन्फिनिटी, इसको मैंने चेंज करके इसकी लिमिट को 0 to 1 पे ले आए। तो ये I1 है आपका और ये I2 है आपका। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो BMN इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू वो रही 0 to 1 प्लस I2 की वैल्यू ये वाली जो हमने निकाली 0 to 1। दोनों की लिमिट सेम है तो लिमिट बाहर कॉमन कर दो 0 to 1, अंदर इन दोनों को ऐड कर दो, यू गॉट द आंसर m माइनस 1 n माइनस 1 1 प्लस x m प्लस n dx, which is the required answer.